हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखते हैं प्रोग्रामिंग जनरेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जनरेशन है, यानी जो लैंग्वेजेज हमने पढ़ाया, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, उसमें मशीन लैंग्वेज, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज, उनको हिस्टोरिकली उनकी प्रोग्रामिंग स्टाइल का इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब शुरू में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी थी, उसमें क्या और फैसिलिटी उपलब्ध हुई, यानी प्रोग्रामिंग स्टाइल उसकी इंक्रीज हुई। तो इसके आधार पर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है 5 जनरेशन में कैटेगराइज की गई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव बीन क्लासिफाइड into several programming generation. Historically, this classification was used to indicate increasing power of programming style. मतलब प्रोग्रामिंग स्टाइल किसकी ज़्यादा फैसिलिटी किस जनरेशन में थी। तो ये हिस्टोरिकली ये 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया। शुरू की जो जनरेशन है फर्स्ट, ये 5 जनरेशन क्या है? फर्स्ट जनरेशन 1GL, सेकेंड जनरेशन 2GL, थर्ड जनरेशन 3GL, फोर्थ जनरेशन 4GL और फिफ्थ जनरेशन यानी 5GL। ये 5 जनरेशन में इनकी प्रोग्रामिंग स्टाइल का इंक्रीजिंग पावर यानी बढ़ते हुए क्रम में इनको 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। शुरू में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन थी उसमें प्रोग्रामिंग बहुत आसान नहीं होती थी, फिर उसमें कुछ फैसिलिटी और प्रोवाइड करी तो सेकेंड जनरेशन हुई, सेकेंड जनरेशन आई, फिर सेकेंड जनरेशन से भी और एडवांस जो लैंग्वेज आई वो थर्ड जनरेशन में आई, फिर उससे भी और एडवांस। इस तरह से उसका प्रोग्रामिंग स्टाइल जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे प्रोग्रामिंग स्टाइल और प्रोग्रामिंग फैसिलिटी जो है आगे के जनरेशन में बढ़ती गई। तो यही है कि ये 5 जनरेशन में उनकी प्रोग्रामिंग स्टाइल के आधार पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, उन्हीं लैंग्वेजेस को फर्स्ट मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, उनको जनरेशन्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं हम ये 5 जनरेशन के बारे में। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के बारे में अगर आपको लिखना है तो आप बस वही मशीन लैंग्वेज याद रखिए। मशीन लैंग्वेज के बारे में जो आप जानते हैं वही चीज़ इसमें लिखना है। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो होता है, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर उसमें इस्तेमाल होते थे शुरू में। और ये लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज। इसमें प्रोग्राम जो लिखा जाता है, इंस्ट्रक्शन जो लिखा जाता है वो बाइनरी कोड में, बाइनरी फॉर्म में लिखा जाता है, जो कि जिसे कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है। इसमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली विदाउट हेल्प ऑफ एनी ट्रांसलेटर। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? ये मशीन डिपेंडेंट होती है, मतलब प्रोग्राम इसमें जो लिखा जाता है वो स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए लिखा जाता है, यानी प्रोग्राम जो होता है वो पोर्टेबल नहीं होता, यानी एक टाइप की मशीन का प्रोग्राम दूसरे टाइप की मशीन पर नहीं चलता है। लेकिन एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज मशीन लैंग्वेज का कंप्यूटर के लिए ये है कि इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सबसे फास्ट होता है, क्योंकि इसमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है और कंप्यूटर इसे डायरेक्ट समझता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए डिफ़िकल्ट होता है प्रोग्रामिंग करना मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कोई भी चीज़ लिखने के लिए, कोई भी स्टेटमेंट लिखने के लिए ह्यूमन बीइंग को जो होता है वो बाइनरी फॉर्म 0-1 का कॉम्बिनेशन, वो कोड याद रखना पड़ता है। तो फर्स्ट जनरेशन के बारे में ये नोट्स मैं जो लिख रहा हूँ इसको लिख लें, बहुत कम बुक्स में मिलेगा ये। तो ये पेपर में आ चुका है, जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, तो ये बुक में मिलेगा नहीं। तो इसको नोट्स जो मैं लिख रहा हूँ इसको लिख लेंगे। तो ये लैंग्वेज के बारे में अगर आपको लिखना है फर्स्ट जनरेशन के बारे में, तो आप सीधा सीधा मशीन लैंग्वेज के बारे में लिख देंगे। आगे आता है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज या 2GL लैंग्वेज। इसमें लिखने के लिए सेकेंड जनरेशन में आपको लिखना है तो आपको असेंबली लैंग्वेज याद कर लीजिए। तो फर्स्ट जनरेशन के लिए मशीन लैंग्वेज याद कर लीजिए, सेकेंड जनरेशन के लिए आप जो है असेंबली लैंग्वेज याद कर लीजिए, जो मैं पिछले वीडियो में सब बताया हूँ। और थर्ड जनरेशन के लिए आपको हाई लेवल लैंग्वेज याद करना है। थर्ड जनरेशन में आपको हाई लेवल लैंग्वेज आती है। तो असेंबली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन में जो है असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था प्रोग्रामिंग के लिए। इसमें जो है असेंबली लैंग्वेज में सिंबॉलिक कोड्स, जो कि इंग्लिश में वर्ड होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमोनिक्स भी बोलते हैं। न्यूमोनिक्स
का इस्तेमाल करके, निमोनिक्स का इस्तेमाल होता था प्रोग्रामिंग करने के लिए। आज भी ज़रूरत पड़ने पे उसकी प्रोग्रामिंग जहाँ पे पड़ती है असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो निमोनिक कोड्स क्या होते हैं, ये इंग्लिश में ही होते हैं एब्रीविएशन फॉर्म में, जो मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, जैसे ऐड है, पॉप है, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। मशीन असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम भी क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है, मतलब किसी स्पेसिफिक टाइप के सीपीयू के लिखा जाता है। यानी एक टाइप के मशीन का प्रोग्राम दूसरे टाइप की मशीन पे नहीं चलता था, यानी प्रोग्राम पोर्टेबल नहीं होते हैं। तो इसको जो है असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम असेंबलर नामक ट्रांसलेटर द्वारा असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। आगे आता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, 3GL लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज क्या है, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जो इंग्लिश के वर्ड्स और फ्रेज का इस्तेमाल करके बनी होती हैं और बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश के वर्ड्स और फ्रेज इस्तेमाल होते हैं और प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान होता है। प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है वो मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल होता है। मशीन इंडिपेंडेंट मतलब एक टाइप की मशीन का प्रोग्राम दूसरे टाइप की मशीन पे एग्जीक्यूट हो जाता है, और प्रोग्राम को पोर्टेबल मतलब वही चीज़ है कि किसी स्पेसिफिक मशीन के लिए नहीं लिखा जाता है। पोर्टेबल होने का मतलब हुआ कि एक मशीन का प्रोग्राम दूसरे टाइप की मशीन पे एग्जीक्यूट हो जाता है। और इसके लिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर, दो ट्रांसलेटर आते हैं जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि मशीन अभी भी केवल मशीन लैंग्वेज समझती है। तो प्रोग्रामिंग यूजर फ्रेंडली होती है किसमें, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में। इसमें बहुत सारी लैंग्वेज, जैसे आपका हो गया C++, जावा, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज जो होती हैं ये सब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में आती हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ जनरेशन या 4GL लैंग्वेज। 4GL लैंग्वेज जो है ये डेवलपमेंट इसका 1970 से लेके 1990s के बीच में हुआ। इस जनरेशन की लैंग्वेज में जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिपोर्ट जनरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन और GUI बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इस लैंग्वेजेस में होता है। डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक ढंग से स्टोर करना क्या कहलाता है, डाटाबेस। जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक ढंग से स्टोर करती हैं, जैसे स्कूल है, ट्रांसपोर्ट है, इसी तरह तमाम ऑफिसेज हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं या जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स हो गए, फैक्ट्री में वर्कर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, सबकी इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिक ढंग से स्टोर की जाती है। जैसे कोई लड़का स्कूल से पास होता है और 10 साल बाद वो अपना रिकॉर्ड लेने जाता है स्कूल में तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है, या बैंक में कोई पैसा जमा करता है 20 साल 25 साल के लिए तो 20-25 साल बाद उसका रिकॉर्ड मिल जाता है। तो जैसे आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर से या आपके गाड़ी का नंबर है तो वहाँ क्या होता है, उस गाड़ी के नंबर से आपकी डिटेल्स पता चल जाती है। तो इन्फॉर्मेशन को सिस्टमेटिक ढंग से स्टोर करना, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर करना क्या कहलाता है, डाटाबेस। डाटाबेस दो तरह से मैनेज होता है, एक तो आप रजिस्टर पे बनाते हैं और एक कंप्यूटराइज बनाते हैं। तो कंप्यूटराइज डाटाबेस मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, उसे बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे SQL है, फॉक्स प्रो है, ये सब MS एक्सेस है, इन सब में डाटाबेस मैनेज किया जाता है। तो डाटा को सिस्टमेटिक ढंग से स्टोर करना, रिपोर्ट तैयार करना और GUI बेस्ड आपके एप्लीकेशन डेवलप्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया जाता है। इस लैंग्वेज की आपकी एग्जाम्पल हैं पर्ल है, PHP है, पाइथन है। वेब एप्लीकेशन यानी वेबसाइट डेवलपमेंट भी इस जनरेशन में होने लगा। तो पर्ल, PHP, पाइथन, SQL ये इस जनरेशन में आती हैं। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती हैं, यानी 4GL, 3GL और 4GL का कॉम्बिनेशन है जिसमें डाटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए लैंग्वेज आती हैं। तो जैसे SQL है और ये सब क्या है, ये आपके जैसे PHP है, इसमें वेबसाइट
आप डेवलप करते हैं, यानी HTML प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आगे आता है आपका फिफ्थ जनरेशन है 5GL लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में क्या होता है, इसमें जो है सबसे एडवांस लैंग्वेज जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप किए जा सकते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कंप्यूटर की कृत्रिम बुद्धि, मतलब गलतियों को सुधारने की क्षमता। दूसरी चीज़, इस लैंग्वेज के एग्जांपल इस जनरेशन की लैंग्वेज में क्या आता है, मर्करी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और OPS5 इस जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज है रेदर देन लॉजिक एल्गोरिदम बेस्ड लैंग्वेज। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज है। इसमें जो है कॉन्स्टेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। कॉन्स्टेंट बेस्ड मतलब इसमें वैलिडेशन लगाया जा सकता है, प्रोग्राम एप्लीकेशन डेवलप करने में वैलिडेशन लगाया जा सकता है कि पर्टिकुलर टाइप की एंट्री किसी फील्ड में, किसी जो एंट्री होती है, जो प्रोग्राम जब चलता है, जो यूजर से इनपुट लिया जाता है, उसमें कॉन्स्टेंट लगाने का मतलब हुआ कि पर्टिकुलर टाइप की एंट्री करने का मतलब हुआ कि वैलिडेशन लगा देना कि गलत एंट्री ना होने पाए। गलत एंट्री होने पर उसे डिनाई कर दे कंप्यूटर और उसी तरह की पर्टिकुलर टाइप की एंट्री ही उसमें ले सके। तो ये लैंग्वेज 5GL लैंग्वेज के ये खूबियां हैं। सबसे एडवांस लैंग्वेज होती है ये फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज।